एक ऐसी मूवी जिसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे वायलेंट एक्शन मूवी कहा जा रहा है। वो अपने अंधे भाई के कातिलों को ढूंढ के उन्हें तरपा तरपा के मारता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2024 की मलयालम फिल्म मार्को के बारे में, जो पैन इंडिया में रिलीज किया गया है और ये रिलीज होते ही पूरे देश में तहलका मचा दिया है। हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पैन इंडिया में रिलीज हुई फिल्म मार्को। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं एक फैक्ट्री में इल्लीगल फाइटिंग चल रहा था, जिसके ऊपर सब जुए खेल रहे थे। वहीं पे दो दोस्त वसीम और विक्टर जाता है। क्योंकि विक्टर अंधा था, इसलिए वसीम विक्टर को फाइटिंग का कमेंट्री करके सब बता रहा था। पर दोनों दोस्त इस फाइटिंग के जुए में हार के अपने घर चले जाते हैं। तभी कुछ लोग वसीम को मार देते हैं। विक्टर वसीम के कातिलों को देख नहीं पाता, पर एक खास परफ्यूम को वो सूंघ लेता है और उनके डिफेंडर गाड़ी के नाम को अपने हाथ से पता लगा लेता है। अगले दिन विक्टर इस इंफॉर्मेशन को पुलिस से शेयर करता है। तब पुलिस पूछताछ के लिए वसीम के बड़े भाई तारिक से मिलते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है वसीम ऑनलाइन बेटिंग और जुए में इन्वॉल्व था। अगले दिन वसीम के घर उसके मरने का शोक मनाया जा रहा था, जहाँ पे विक्टर भी मौजूद था। तब वहाँ पे रसेल आता है, जो तारिक और वसीम को बहुत अच्छी तरह से जानता था। विक्टर को तब वही परफ्यूम का स्मेल आ रहा था जो उसे वसीम के मारे जाने के समय आ रहा था। विक्टर घबरा के बाहर आ जाता है। तब वहाँ पे उसे वही डिफेंडर गाड़ी मिलता है। विक्टर घबरा के अपने गर्लफ्रेंड को फोन करके उसे मिलने को कहता है, पर तभी रसेल के लोग उसे उठवा लेते हैं। रसेल विक्टर को अपने फैक्ट्री में लेके आता है और विक्टर को एसिड चेंबर में फेंक देता है, जिससे उसका दर्दनाक मौत हो जाता है। विक्टर के इस एसिड में गल के मरने का वीडियो वो लोग अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। दरअसल गोल्ड स्मगलिंग में दो लोग सबसे ज्यादा पावरफुल है। एक है जॉर्ज, जिसका छोटा भाई है विक्टर, और उनका एक एडॉप्टेड भाई है जिसका नाम है मार्को, जो बहुत ही डेंजरस है। और दूसरा है टॉनी, जिसका बड़ा बेटा है साइरस और छोटा बेटा है रसल। अब रसल ने विक्टर को मर्डर किया सुन के टॉनी टेंशन में आ जाता है और वो किसी भी हालत में इस बात को छुपाने का प्लान करता है। पर तब पुलिस को एक गला हुआ बॉडी मिलता है, जिसका आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल था। उधर विक्टर का गर्लफ्रेंड उसके गायब होने का कंप्लेन करती है। तब तहकीकात के बाद पुलिस को पता चलता है ये विक्टर का ही बॉडी है। जॉर्ज को जब अपने भाई के मौत का पता चलता है, तब वो अंदर से टूट जाता है। अपने आदमियों को विक्टर के बारे में मार्को को बाद में कहने को कहता है, क्योंकि उसे पता है विक्टर के बॉडी को इस हालत में देखकर मार्को पागल हो जाएगा। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं एक बार विक्टर को किडनैप करने की जगह किडनैपर ने गलती से मार्को को किडनैप कर लिया था। तब मार्को ने उन किडनैपर को बहुत बुरी तरह से तड़पा तड़पा के मारा था। जब जॉर्ज की फैमिली में उनकी प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात हो रहा था, तब जॉर्ज एक हिस्सा मार्को को भी देना चाहता था, पर परिवार का बाकी लोग तब उसका विरोध करता है, क्योंकि मार्को एडॉप्टेड था। तब विक्टर भी जॉर्ज की तरह मार्को को हिस्सा देने की बात करता है। जॉर्ज, मार्को और विक्टर सगे भाई से भी ज्यादा थे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि विक्टर के शोक सभा में सब चर्च में मौजूद होते हैं। तब जॉर्ज विक्टर के मौत का अफसोस करते हुए बहुत भावुक हो जाता है। तभी वहाँ पे मार्को आता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। मार्को तब विक्टर के मौत का बदला लेने की बात करता है। वो विक्टर के कातिलों को तड़पा तड़पा के मारेगा। तब चर्च में मौजूद सब मार्को के बातों से घबरा जाता है। जॉर्ज तब मार्को को चर्च में इस तरह की बात करने से बहुत डांटता है, पर मार्को अपने भाई विक्टर के मौत से बहुत दुखी था। कुछ दिन बाद सिंडिकेट की मीटिंग में सब विक्टर के कातिलों को ढूंढने की बात करते हैं। तब टॉनी जॉर्ज को हौसला देता है और अपने बेटे रसल को जॉर्ज से मिलाता है। अब से टॉनी का बिजनेस रसल देखेगा। साथ में वो रसल को विक्टर के मौत का इन्वेस्टिगेट करने का जिम्मा भी देते हैं। पर तभी वहाँ पे मार्को आ जाता है। वो सिंडिकेट के सारे मेंबर को कहता है कि अपने भाई के कातिलों को वो खुद ढूंढेगा और जान से मार देगा, और अगर कोई उसका विरोध किया तो उसे जिंदा जला देगा।
तब हम देखते हैं तारिक ने बिजनेस में फायदे के लिए खुद अपने भाई वसीम को रसल के हाथों मरवाया था और उस मौत को छुपाने के लिए रसल ने विक्टर का मर्डर किया था। तब टॉनी मार्को के इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए अपने बेटे रसल को हमेशा मार्को के साथ रहने को कहता है और उधर टॉनी जॉर्ज को बेवकूफ बना के उसके हाथों दूसरे गैंग का सफाया करवा रहा था। तब टॉनी सबको कहता है कि मार्को को बेवकूफ बनाना आसान नहीं, मार्को बहुत चालाक है और बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए उससे हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ेगा। मार्को विक्टर के मर्डर का इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है। तब उसे पता चलता है कि विक्टर को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से मारा गया। साथ में पुलिस ऑफिसर ये भी कहता है कि जिसने वसीम को मारा है हो सकता है उसी ने विक्टर को भी मारा है। उधर वसीम के बड़े भाई तारिक के घर जाके टॉनी और रसल पहले से ही उसे धमकी दे के आते हैं मार्को के सामने मुंह बंद रखने के लिए। इसलिए जब मार्को तारिक से मिलने जाता है तब तारिक मार्को के सामने चुप रहता है। मार्को तब उसी फैक्ट्री पे जाता है जहाँ पे वसीम का मर्डर हुआ था। वहाँ पे वसीम और विक्टर फाइटिंग पे जुआ खेलता था। तभी वहाँ का फाइटर मार्को को फाइटिंग के लिए चैलेंज करता है। मार्को उस फाइटर को बहुत मारता है, साथ में उसके बंदों को भी मारता है, पर वहाँ से भी मार्को को वसीम और विक्टर के मर्डर के बारे में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि रसल पहले से ही उस फाइटर को धमकी दे के गया था मार्को के सामने चुप रहने के लिए। और दूसरी तरफ टॉनी जॉर्ज के गोल्ड के बिजनेस को खराब करने के लिए जॉर्ज के सारे माल कस्टम के मदद से पकड़वा देता है, जिससे जॉर्ज बहुत गुस्से में आ जाता है। सिंडिकेट के मीटिंग में तब इस रेड का इंक्वायरी का बात करता है, जिससे टॉनी के लोग घबरा जाते हैं। तभी उसी सिंडिकेट का एक आदमी देवराज जॉर्ज पे जानलेवा हमला कर देता है। अपने भाई जॉर्ज को देखने मार्को हॉस्पिटल में जाता है। उसे तब देवराज के बारे में टॉनी से पता चलता है। साथ में वो ये भी कहता है कि जॉर्ज अब खतरे से बाहर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टॉनी देवराज को मारता है और उसे ये कहता है कि उसके नाकामयाबी से जॉर्ज बच गया है। अगले दिन एक रिपोर्टर पुलिस ऑफिसर से मिलके उसे एक वीडियो देता है जिसमें वसीम के मर्डर का फुटेज रिकॉर्ड है। ये वीडियो फुटेज ऑफिसर अपने कमिश्नर को देता है और कहता है कि रसल ने ही वसीम को मारा है और शायद उसी मर्डर को छुपाने के लिए विक्टर का भी मर्डर किया है। कमिश्नर अपने पास सारे सबूत रख देता है और ये बात टॉनी और रसल को बता देता है। तभी रसल अपने आदमियों के साथ जाके पुलिस ऑफिसर और उस रिपोर्टर को मार देता है। तभी हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर मरने से पहले उस वीडियो फुटेज का एक कॉपी जॉर्ज के इलाज करने वाले डॉक्टर को दे के आता है, जिससे जॉर्ज को वसीम और विक्टर के मर्डर के बारे में पता चल जाता है। जॉर्ज तभी मार्को को फोन करके रसल के बारे में सब बता देता है, पर मार्को का फोन अपने गाड़ी के स्पीकर से कनेक्टेड था और उसके साथ गाड़ी में रसल अपने साथियों के साथ बैठा था। तभी रसल मार्को पे हमला कर देता है। रसल तब मार्को को विक्टर के एसिड में गल के मरने का वीडियो दिखाता है। रसल अपने आदमियों के साथ मार्को और उसके दोस्त को बांध के एक जंगल में मारने के लिए लेके आता है। तब मार्को के सामने रसल उसके दोस्त का हाथ काट देता है, जिसे देख मार्को पागल हो जाता है और उन गुंडों को मारने लगता है। अपने दांत से मार्को दुश्मनों का कान काट लेता है। वो सबको जान से मार देता है। मार्को जब रसल को मारने लगता है तभी उसे रसल के पिता टॉनी का वीडियो कॉल आता है। टॉनी के कब्जे में विक्टर का गर्लफ्रेंड है, जिसके पेट में विक्टर का बच्चा है। अब टॉनी रसल के बदले विक्टर के गर्लफ्रेंड को छोड़ने वाला है। मार्को तब टॉनी के खास देवराज को उठा लेता है और उससे टॉनी का पता निकाल के उसे बम से उड़ा देता है। फिर टॉनी के अड्डे में जाके उसके सारे गुंडों को मार देता है। पर तभी हम देखते हैं ये सब टॉनी का एक चाल था। वो जानबूझकर मार्को के हाथों देवराज को मरवाया है। टॉनी तब मार्को को कहता है कि वो गोल्ड लेके रसल के पास जाए और विक्टर के प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को छुड़ा ले। फिर मार्को अपने दोस्त को लेकर रसल के पास जाता है। वो रसल को एक ब्रीफकेस देता है, पर उस ब्रीफकेस को खोल के रसल चौंक जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसके पिता टॉनी का कटा हुआ हाथ था। मार्को तब विक्टर के गर्लफ्रेंड को छुड़ा लेता है और बदले में रसल को उसके पिता टॉनी का एड्रेस दे देता है। रसल तब उसके बाप को बचाने के लिए भागता है, पर मार्को ने इसे बहुत खतरनाक तरीके से कैद करके रखा है। एक तरफ एसिड का डब्बा था तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक गन सेट करके रखा था। रसल तब बहुत मुश्किल से टॉनी को बचाने का कोशिश करता है, पर तभी टॉनी के चेयर के नीचे रखा हुआ टाइम बम एक्टिवेट हो जाता है। तब रसल खुद भी भागने लगता है और टाइम बम फटने से टॉनी का मौत हो जाता है। और उधर दूसरी तरफ जॉर्ज वसीम के भाई तारिक को मार देता है।
फिर हम देखते हैं रसल उसके बड़े भाई साइरस के पास जाता है और अपने पिता टॉनी का मरने का खबर देता है। साइरस बहुत ही खतरनाक है, एक साइको किलर है। साइरस तब अपने बाप के मौत का बदला लेने का बात करता है। तब वो अपने पूरे टीम के साथ जॉर्ज के फैमिली के ऊपर हमला करने का प्लान करता है। जॉर्ज और मार्को पूरे फैमिली के साथ तभी घर पे मौजूद थे और उस वक्त घर के इलेक्ट्रिसिटी का लाइन कट जाता है। जॉर्ज और मार्को तब समझ जाते हैं कि उनके फैमिली के ऊपर हमला होने वाला है। वो लोग अंदर सबको छुपा देते हैं और हमले का इंतजार करते हैं। तभी साइरस और रसल मार्को के घर पे हमला कर देते हैं। जॉर्ज उनसे लड़ने लगता है और गुंडों को मारने लगता है, पर साइरस जॉर्ज को बुरी तरह से घायल कर देता है और उनके फैमिली के औरतों और बच्चों को मार देते हैं। उनको बचाने के लिए मार्को भी गुंडों को मारने लगता है, पर साइरस उसे भी बुरी तरह से घायल कर देता है और उनके फैमिली मेंबर को मार देता है। तब साइरस जाते वक्त विक्टर के गर्लफ्रेंड को मार देता है और उसके बच्चे को अपने साथ लेके जाता है। उस वक्त जॉर्ज मरने से पहले मार्को को इस फैमिली का बदला लेने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं मार्को अपने फैमिली के मौत के बदला लेने के लिए अकेले ही साइरस और रसल के अड्डे पे चले जाता है और सबको काटने लगता है। वो पहले साइरस को बुरी तरह से मारने लगता है और उसे घायल कर देता है। फिर वो रसल को मारने लगता है, फिर उसका सीना फाड़ के उसका दिल निकाल के उसे मार देता है। जब साइरस विक्टर के बच्चे को एसिड में फेंकने वाला था तभी वो साइरस का गला काट देता है और बच्चे को लेके चला जाता है। मार्को फिल्म यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।